नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित सेंट्रीफ्यूगल पंप पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पंप एक यांत्रिक युक्ति है जो गैसों व द्रवों को धकेलकर विस्थापित करने के काम आती है। दूसरे शब्दों में, पंप तरल को वो कम दाब के स्थान से अधिक दाब के स्थान पर धकेलने का काम करती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पंप है, पंप एक हमारी मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में या फिर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इसमें हमारा जो जल सक्शन होता है, जिस जल हमारा सक्शन पाइप में सक होता है, वो हमारा कम दाब पर होता है, और जहाँ पे वो डिलीवर्ड होता है, जहाँ पे डिस्चार्ज हम कलेक्ट करते हैं, वहाँ का दाब उच्च होता है, यानी अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पंप तरल को कम दाब से अधिक दाब के स्थान पर धकेलने का काम करती है। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये हम सभी के घरों में जनरली लगा होता है मोटर पंप के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है पंप का उद्देश्य, पर्पस ऑफ पंप। पंप का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? जैसे जब भी हमारा जल का प्रवाह होता है, हमको पता है हमेशा हर एक चीज जो फ्लो करती है वो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ प्रवाह करती है, यानी कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। अगर हम झरने की बात करें तो पानी ऊपर से जमीन पर आता है, यानी कि पहाड़ों से जमीन पर आता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर हमें पानी को, जल को हमें जमीन से पहाड़ पर लेके जाना है या किस ऊंचाई पर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको कार्य करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क डन। उसी उद्देश्य के लिए पंप का आविष्कार हुआ था। पंप का हमारा प्रमुखतया देखा जाए तो दो उद्देश्य होते हैं। पहला हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला हमारा है तरल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, यानी जो भी हमारे तरल पदार्थ हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो हमारे पंप का कार्य होता है। जैसे भूमिगत से पानी के भंडारण टैंक में पानी, यानी कि हमें अगर जमीन से अंडरग्राउंड वाटर से पानी को सक करना है, निकालना है, तो हमने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे पंप ऐसे होते हैं जो, जैसे हम हैंडपंप का एग्जांपल ले लें या सबमर्सिबल पंप का एग्जांपल ले लें। वो क्या करता है हमारा काम, उसका काम क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जहाँ अवेलेबल है वहां से पानी को ले लेना और जहां भी रिक्वायर्ड जगह वहां पर पहुंचा देना। तो पहला कार्य जो होता है पंप का, वो क्या होता है कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा उद्देश्य क्या होता है, एक प्रणाली जैसे मशीनों और उपकरणों के माध्यम से ठंडा पानी या स्नेहक के चारों ओर तरल प्रचारित करना। इसका उद्देश्य होता है, जैसे कि हमारी जो मशीनें होती हैं, CNC मशीन, मिलिंग मशीन, ऐसे ग्राइंडिंग मशीन, ऐसी हमारी बहुत सारी मशीनें होती हैं जिसमें हमारे स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक संप रखते हैं जिसमें हमारा स्नेहक भरा होता है, और उसको पाइप कनेक्शन करके हम लोग जिस जगह पर हमारा ऑपरेशन हो रहे होते हैं इन मशीनों में, जहाँ पे लगातार हमको स्नेहक की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम लोग पंप के सहायता से वहाँ पर स्नेहक पहुँचाते रहते हैं। स्नेहक का कार्य होता है कि अगर स्नेहक वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ पे कटिंग ऑपरेशन या फिनिशिंग ऑपरेशन हो रहे हैं इन हैवी मशीन के द्वारा लगातार, वहाँ पर ओवर हीटिंग होने लगेगी, तो उसके कारण वहाँ पे जो टूल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, या हमारी जो जॉब है, वर्कपीस है, वो डैमेज होने लग सकती है। इस वजह से हम वहाँ पर स्नेहक का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा पंप का उद्देश्य है प्रमुखतः दो कारणों के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहला कारण हमने बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरल पदार्थ को पहुंचाना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था आपको कि भूमिगत जल को किसी भंडारण टैंक में तक पहुंचाना। दूसरा कार्य क्या था, जितनी भी हैवी मशीनरी है वहां पे जहाँ स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे लगातार हमको स्नेहक का छिड़काव करना होगा, तो उसके लिए हमको पंप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैनुअली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो मुख्यतः हमारे चार होते हैं। पहला होता है इम्पेलर, दूसरा होता है केसिंग, तीसरा होता है सक्शन पाइप,
चौथा होता है डिलीवरी पाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पेलर की। तो इम्पेलर हमारा एक प्रकार का रोटर होता है या व्हील होता है, जिसके ऊपर हमारे सीरीज ऑफ ब्लेड लगी होती हैं। और ये इम्पेलर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है या फिर माइल्ड स्टील का बना होता है। ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि हमें किस प्रकार का जो हमारा तरल पदार्थ है उसको हमें सक करना है और डिलीवर करना है। जैसे कि अगर हमारा मलबा है, जिसे हम लोग डेब्रीज कहते हैं, या सीवेज है, या ऐसा जल जिसमें हमारा सैंड की मात्रा ज्यादा है, तो इन सभी में हमारे जो इम्पेलर का प्रयोग किया जाएगा वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इम्पेलर हो गया हमारा। दूसरा हमारा है केसिंग। केसिंग हमारा होता है एक प्रकार का एक एयर टाइट चैम्बर होता है जो इम्पेलर के बाहर से लगा होता है। एक तरीके से इम्पेलर को उसमें सराउंडेड बाय इम्पेलर कह सकते हैं। इम्पेलर का वन साइड जो ओपन होता है वो सक्शन पाइप पे चला जाता है और दूसरा साइड जो ओपन होता है वो डिलीवरी पाइप की तरफ चला जाता है। और केसिंग की डिजाइन कुछ इस तरीके से की जाती है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ता चला जाए। इसको मैं आगे बताऊंगा कि केसिंग का क्षेत्रफल बढ़ने का कारण क्यों है, मतलब क्यों उसको रखा जाता है ऐसा। अब तीसरा हमारा है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप हमारा वो पाइप है जिसके माध्यम से हम जो हमारा जल है, जो हमारा सीवेज है, जो हमारा डेब्रीज है, मलबा है, इन सबों को सक करने वाला जो पाइप होता है उसे हम कहते हैं सक्शन पाइप। और तीसरा ये हमारा चौथा हमारा है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप हमारा होता है जो केसिंग के आउटलेट से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हमारा सक्शन के द्वारा जो भी हमारा तरल पदार्थ को सक किया गया है वो इस पाइप के माध्यम से हमारा जहां पर एग्जैक्ट लोकेशन होगी, जहां पर उसको सेंड करना है, प्रवाह करना है, जहां पर उसको निर्धारित दिशा निर्देश जो दिए गए हैं कि यहाँ पहुंचाना है, उस जगह पर इस पाइप के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस पाइप का नाम होता है डिलीवरी पाइप, क्योंकि इससे डिलीवर किया जाता है। सक्शन पाइप का नाम सक्शन पाइप इसलिए क्योंकि वहां पर सक्शन होता है। अब हम आगे अगर बढ़ें तो हम देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग समझने से पहले जो मैंने आपको अभी कंपोनेंट बताए हैं, आइए यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट हमारा इम्पेलर का है। आप देख रहे हैं इसमें जो ब्लेडें लगी हुई हैं ये सीरीज में लगी हुई हैं। ये इम्पेलर है और इम्पेलर के सेंटर पे देखिए ये आई है, जिसको हम लोग आई कहते हैं, आंख कहते हैं। और इसके ऊपर जो पार्ट लगा हुआ है ये पार्ट हमारा कहलाता है केसिंग। ये देखिए आप इम्पेलर के ऊपर सराउंड किया गया है। इसके दो कारण हैं इसको लगाने के। पहला कारण तो ये है कि जब इम्पेलर के आंख पर हमारा जब फ्लूइड यानी जल या कोई पदार्थ हमारा, चाहे मलबा हो, सीवेज हो या जल हो, अगर उस पर स्ट्राइक करता है तो इम्पेलर नाचेगा गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, स्प्लैशिंग होगी, यानी कि मलबा छिटकेगा। तो उससे क्या हो सकता है कि उसके आसपास जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा वहां पे कीचड़ नुमा हो सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा केसिंग का कार्य होता है कि इसको रोक लेना, कि इसके द्वारा छटका हुआ जो जल है वो कहीं बाहर और ना जाए, इससे और कंपोनेंट डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि आप देख रहे हैं, इसका मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल इसका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्षेत्रफल बढ़ने से कार्य क्या होता है कि इसका जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो गतिज ऊर्जा है, उसको दाब ऊर्जा में बदल देता है। और पंप का उद्देश्य क्या होता है कि कम दाब से अधिक दाब में कन्वर्ट करना, तो वही इसका कार्य होता है। तो केसिंग प्रमुखता में दो कार्य के लिए होते हैं। सबसे पहले एक तरीके से ये एक बाउंड्री वॉल की तरह काम करता है इम्पेलर के बाहर, और दूसरा ये गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया सक्शन पाइप। ये सक्शन पाइप आप देख रहे हैं, सक्शन पाइप में दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहला हमारा है फुटबॉल और दूसरा हमारा है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर हमारा एक प्रकार का छन्नी होती है जिससे हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, उनको वो रोक लेता है ताकि आगे चल के पाइप में चोकिंग ना हो सके। तो ये कार्य होता है स्ट्रेनर का जो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं फुटबॉल है। फुटबॉल एक प्रकार का एनआरवी होता है जिसे हम कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल। ये यूनिडायरेक्शनल वॉल होता है, यानी कि एक ही दिशा में प्रवाह को अलाउ करता है, विपरीत दिशा में प्रवाह को अलाउ नहीं करेगा।
और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे संप लगा है, जिस संप में ये पाइप को डुबोया गया है। ये संप मतलब एक तरीके का रिजर्वायर है, जहां पर हमारे प्रचुर मात्रा में जल है या मलबा है या सीवेज है, जहां से हमको उसको निकालना है। तो संप हमारा वो रिजर्वायर है एक तरीके से। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्शन पाइप में एक लगा हुआ है वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज हमारा एक प्रकार का क्या है, एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर मापने वाली एक डिवाइस है जिससे हम प्रेशर नापते हैं। वैक्यूम प्रेशर का मतलब है सक्शन प्रेशर या फिर नेगेटिव प्रेशर। और ये हमारा हो गया सक्शन पाइप, और सक्शन पाइप हमारा कहाँ कनेक्ट हो रखा है, इम्पेलर की आई पर। अब हमारा ये देखिए जो केसिंग का आउटलेट है, ये आउटलेट है जहां पर हमारा डिलीवरी पाइप का इनलेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी बॉल लगा हुआ है। इस डिलीवरी बॉल का काम क्या है कि ये हमारे जो फ्लो है उसको रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट या कितनी मात्रा का जो जल सक किया है सक्शन पाइप के माध्यम से, उसको कितना ओवरहेड टैंक तक पहुंचाना है। तो ये डिसाइड करता है डिलीवरी बॉल हमारा। उसके साथ ही आप देख रहे हैं ये प्रेशर गेज लगा हुआ है। इस प्रेशर गेज का भी कार्य वही है जो वैक्यूम गेज का था। ये भी प्रेशर को नापता है कि केसिंग से आया हुआ जो जल है हमारा, जो तरल पदार्थ है, उसका प्रेशर कितना है, उसका दाब कितना है। तो उसका मेजरमेंट हम इस प्रेशर गेज की डिवाइस से ले लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरहेड टैंक है, जहां पर सक्शन किया हुआ जो हमारा तरल पदार्थ है वो इस डिलीवरी पाइप की मदद से ओवरहेड टैंक में चला जाता है। तो आइए इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग में जैसे आपने देखा ये जो इम्पेलर है, ये इम्पेलर हमारा सैफ्ट के ऊपर माउंट होता है, सैफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है। और जो सैफ्ट है वो सैफ्ट हमारी इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी होती है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करते हैं वो सैफ्ट जो है वो सैफ्ट हमारी रोटेट करने लगती है। और जैसे ही सैफ्ट हमारी रोटेट करने लगती है उसकी वजह से हमारा जो इम्पेलर है, इम्पेलर भी रोटेट करने लगता है। तो इम्पेलर जैसे ही रोटेट घूमने लगता है, वो जैसे ही अपने नॉर्मल स्पीड की तरफ बढ़ता है, तो इसके अंदर एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने लगता है जिसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर। और उस सक्शन प्रेशर को कितना मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट करेंगे, इस वैक्यूम गेज की मदद से मेजर कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा, इस सक्शन पाइप की मदद से हमारा जो तरल पदार्थ है वो इम्पेलर की आंख की तरफ बढ़ने लगेगा और इसमें भरने लगेगा। और इम्पेलर की जो इनलेट है ब्लेड का, वहां पे स्ट्राइक करेगा, वहां पे हिट करेगा। और जो इम्पेलर का आउटलेट है, आउटलेट पार्ट जो है ब्लेड का, वहां से जो हमारा तरल पदार्थ है वो केसिंग की तरफ जाने लगेगा। अब चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि केसिंग का जो क्षेत्रफल होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारी गतिज ऊर्जा है, यानी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, यानी कि दाब ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। तो हमारा जो तरल पदार्थ है वो केसिंग को फॉलो करते हुए हमारा डिलीवरी पाइप में एंट्री कर जाता है। और जैसे ही डिलीवरी पाइप के इनलेट पार्ट पे वो स्ट्राइक करता है, वहां पे हमारा डिलीवरी वाल्व लगा हुआ है जिससे हम उस फ्लो को रेगुलेट करते हैं। और उसी समय हम उस प्रेशर गेज की मदद से हम उसका प्रेशर नाप लेते हैं। और इसी के माध्यम से वो फिर जल हमारा जो तरल पदार्थ है वो ओवरहेड टैंक में चला जाता है। तो हमने देखा कि हमारे सैफ्ट के रोटेशन से इम्पेलर रोटेट करता है और वहीं से हमारा सक्शन प्रेशर बनता है, और सक्शन पाइप से हमारा तरल पदार्थ सक करता है। और इम्पेलर से केसिंग को पाथ को फॉलो करते हुए केसिंग एक प्रकार का दिशा निर्देश देता है कि तरल पदार्थ को किस दिशा में जाना है, और डिलीवरी पाइप की मदद से हम ओवरहेड टैंक में उस तरल पदार्थ को पहुंचा देते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टी स्टेज पंप क्या होता है। हमने अभी तक वर्किंग के बारे में जान लिया, अब हमको जानना है कि मल्टी स्टेज पंप क्या होता है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमको हेड ज्यादा चाहिए होता है, यानी ऊंचाई ज्यादा चाहिए होती है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी डिस्चार्ज हमको कम चाहिए होता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि हमको डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए
और हेड में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि देखिए, जब भी हम पंप की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग हेड की और डिस्चार्ज की बात करते हैं। या तो हमको सेम हेड पर हाई डिस्चार्ज मिले, या फिर हाई डिस्चार्ज या फिर कांस्टेंट डिस्चार्ज पर हाई हेड मिले। तो इसके लिए हम लोग मल्टी स्टेज पंप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले में लिखा है श्रृंखला में पंप, यानी पंप इन सीरीज। इसमें हमारा सीरीज में जब हम पंप लगाते हैं तो इसमें हमको डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है और हेड ज्यादा हो जाता है, यानी ऊंचाई बढ़ जाती है और डिस्चार्ज उतना ही रहता है। तो इसमें कैसे कनेक्शन करते हैं? मल्टी स्टेज पंप में जो कनेक्शन होता है वो इम्पेलर का देखा जाता है कि अगर एक या एक से अधिक इम्पेलर एक ही सेट पे माउंट किए गए हैं, बांधे गए हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसे कहा जाता है पंप इन सीरीज, या पंप हमारे श्रृंखला में बांधे गए हैं। तो इस केस में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पहला इम्पेलर है, ये पहला इम्पेलर हो गया, और ये हमारा हो गया दूसरा इम्पेलर, और ये दोनों इम्पेलर हमारे इस शैफ्ट से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सिंगल शैफ्ट है। सिंगल शैफ्ट से हमारे दोनों इम्पेलर जुड़े हुए हैं, जो कि सीरीज में हैं। तो सक्शन पाइप की मदद से हमारा तरल पदार्थ इसमें इम्पेलर की आई में सक करेगा, जो कि इस गाइडेड पैसेज की हेल्प से दूसरे इम्पेलर की आई में जाएगा। आपको इसका व्यू दिख रहा होगा, अंदर जाएगा, और फिर यहाँ से हमारा आउटलेट बाहर की तरफ डिलीवरी पाइप के थ्रू निकल जाएगा। तो इस दोनों में हमने ये देखा कि दोनों इम्पेलर की मदद से हमारा जो हेड है, जो ऊंचाई है, वो बढ़ गई, लेकिन हमारा जो डिस्चार्ज था, जो क्वांटिटी थी, वो हमारी कांस्टेंट रह गई। तो हमने देखा मल्टी स्टेज पंप अगर श्रृंखला में लगे होते हैं तो कैसे लगे होते हैं, और कैसे हमको हेड और डिस्चार्ज में कैसे बदलाव आता है। अब अगर हम देखें मल्टी स्टेज पंप में समांतर में अगर लगे हों, तो ये फिगर हम देख रहे हैं समांतर वाला। उसमें अब अगर आप देखें तो ये हमारा पहला इम्पेलर लगा हुआ है, ये हमारा दूसरा इम्पेलर लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा पहला सक्शन पाइप है, ये हमारा दूसरा सक्शन पाइप है, और दोनों के जो शैफ्ट लगे हुए हैं, ये जो शैफ्ट यहाँ पे लगी है और ये जो शैफ्ट यहाँ पे लगी है, ये दो अलग शैफ्ट हैं। यानी कि अगर हमारे एक या एक से अधिक इम्पेलर हमारे डिफरेंट शैफ्ट पे लगे हों, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? समांतर में पंप, यानी पंप जो हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। इससे हमको ये फायदा होता है कि हमारा जो हेड है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो हमारा डिस्चार्ज है, जो क्वांटिटी है तरल पदार्थ की, जो प्रवाह होगी बाहर की तरफ जहां हमको पहुंचाना है तरल पदार्थ को, वहां पे क्वांटिटी ज्यादा चाहिए और ऊंचाई कांस्टेंट होनी चाहिए। उसी ऊंचाई पर अब हमको तरल पदार्थ की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो उस केस के लिए हम लोग यूज करेंगे समांतर में पंप, यानी पंप इन पैरेलल, यानी कि एक या एक से अधिक इम्पेलर हमारे दो डिफरेंट शैफ्ट पे लगे हों। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में कि पहले शैफ्ट में जब इम्पेलर माउंट किया गया था तो इलेक्ट्रिक मोटर ऑन किया गया, तो सक्शन पाइप की मदद से यहाँ पर इम्पेलर की आई में हमारा तरल पदार्थ इंसर्ट हो गया, चला गया। फिर केसिंग की मदद से डिलीवरी पाइप से होते हुए हमारा जो डिस्चार्ज था, जो आपको यहाँ पे Q1 की तरह दिखाया गया है, यानी Q1 यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, जो कि हमारी आपकी हमारी क्वांटिटी जो होती है एरिया इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में होती है, जिसे हम लोग मीटर क्यूब पर सेकंड कहते हैं कि इतना मीटर क्यूब पर सेकंड हमारा यहाँ से तरल पदार्थ प्रवाह हो रहा है। तो वो हमारा Q1 है। दूसरा इम्पेलर जो हमारा लगाया गया था दूसरे शैफ्ट में, वहां से भी सक्शन पाइप की मदद से हमारा तरल पदार्थ इम्पेलर की आई पर स्ट्राइक कर रहा है, और वो तरल पदार्थ हमारा डिलीवरी पाइप की मदद से बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो जा रही है क्वांटिटी वो है Q2, और पहले पाइप से जो आ रहा था वो Q1 आ रहा था, जिसको हमने Q1 बोला था पहले डिलीवरी पाइप को, और दूसरे डिलीवरी पाइप को हमने Q2 बोला। अब इन दोनों पाइपों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा फाइनल डिस्चार्ज जो आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2। तो हमने देखा इस फिगर में कि हमारा अगर हमारे जो पंप हैं वो समांतर में लगे होते हैं या पैरेलल में लगे होते हैं, तो उसमें हमारा जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है और जो हेड है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुइकायन में, जिसे हम कहते हैं कैविटेशन।
कैविटेशन के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं और उसके जिम्मेदार कारक कौन से होते हैं। कैविटेशन एक प्रकार का हमारा एक दोष है, हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी जगह पर जो हमारा द्रव है, उसका द्रव का जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट पर अगर अपने वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो वहां पे उबलने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हम बॉइलिंग फिनोमिना कहते हैं। तो वहां पे वेपर बनने लगते हैं, भाप बनने लगती है और बबल्स बनने लगते हैं उसके। और जब भी वो हाई प्रेशर रीजन यानी उच्च दाब की सतह पर जाते हैं तो वहां पर वो बबल फूटने लगते हैं, और जब वो फूटते हैं तो पाइप में कैविटी क्रिएट हो जाती है, यानी पाइप की सतह इरोड होने लगती है, यानी कि हमारे कटाव आने लगता है उसमें, या फिर अगर पाइप में स्ट्रेंथ कम है तो पाइप फट भी सकता है। तो ये कैविटेशन के कारण होते हैं कि अगर हमारा किसी भी पॉइंट पर द्रव का जो दाब है वो उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो वहां पर हमारा कैविटेशन होने लगता है। तो इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं फिटिंग और कटाव, जिसे हम इरोजन कहते हैं सरफेस का। फिटिंग का मतलब होता है कि जिस प्रकार एक हैमर हथौड़ा हमारे किसी सरफेस पर चोट लगाता है उसी तरीके से प्रतीक होता है। अगर हमारे पाइप में कैविटेशन का फिनोमिना हो रहा है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई पाइप पे हथौड़े जैसी चोट लगा रहा हो। और दूसरा क्या होता है, जो उस पाइप की सतह होती है उसमें कटाव आना शुरू हो जाता है, यानी सरफेस डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरा हमारा होता है कैविटेशन की वजह से कि सडन ड्रॉप इन हेड, यानी कि जो उसका हेड होता है उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। जो उसकी दक्षता है यानी एफिशिएंसी है, पावर है उस पंप की, वो कम होने लगेगी। तो ये सब हानिकारक प्रभाव हैं कि अगर कैविटेशन वहां पे होने लग रहा है तो। तीसरा, उस दौरान शोर बहुत होगा, नॉइज बहुत होगी और पंप में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होंगे, यानी कंपन बहुत ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि गुहाओं यानी कैविटेशन के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। जिम्मेदार कारक तो हमें देखना है सबसे पहले कि जो उच्च धावक गति है यानी रनर की स्पीड, अगर रनर की स्पीड जो डिजाइन स्पीड है उस डिजाइन स्पीड से ज्यादा रनर की स्पीड पे काम करा जा रहा है तो वहां पर कैविटेशन होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड है बहुत तरल, बहते तरल का बहुत अधिक तापमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी तरल पदार्थ को हम सक्शन पाइप के माध्यम से सक कर रहे हैं उसका तापमान देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका तापमान अगर अधिक होगा तो वो वेपर प्रेशर की तरफ बढ़ने लगेगा, तो वहां पर बॉइलिंग फिनोमिना होना शुरू हो जाएगा और वो कैविटेशन को बढ़ावा देने लगेगा, जो कि पंप के लिए हानिकारक होता है। तो ध्यान रखना है हमेशा कि जो तरल पदार्थ हो उसका तापमान बहुत अधिक ना हो। आखिरी पॉइंट है हमारा अधिक विशिष्ट गति, टू हाई स्पेसिफिक स्पीड, यानी कि जो हमारे पंप की डिजाइन की गई है, जिस स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो भी वहां पे कैविटेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं केसिंग के बारे में। केसिंग यानी कि प्रीमिंग के बारे में। तो प्रीमिंग हमारी क्या होती है? प्रीमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सक्शन पाइप है, केसिंग है, डिलीवरी पाइप है, इनको हम लोग पूरे भागों को वायु या गैस से भर देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीमिंग के बारे में। तो प्रीमिंग हमारी क्या होती है कि जो भी हमारा सक्शन पाइप होता है, केसिंग और डिलीवरी पाइप होता है, इन भागों को हम लोग पानी से पूरी तरीके से भर देते हैं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की वायु, गैस या वाष्प ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस पंप की जो दक्षता है वो कम होने लगती है। अगर हम उसको ड्राई चलाएंगे, सूखा चलाएंगे, तो जो भी उसकी बेयरिंग है वो कट सकती हैं। तो इन चीज का ध्यान रखना है कि पंप को स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आपको वर्किंग बताई थी, उस पंप को स्टार्ट करने से पहले हमको प्रीमिंग करना बहुत जरूरी है। उस प्रीमिंग की सहायता से ही हम पंप में आने वाली दिक्कतों का सामना कर सकेंगे। अब हम पंप का चयन कैसे करते हैं, पंप का चयन कैसे करें? तो हम देखें सबसे पहले डिस्चार्ज हेड स्पीड, यानी कि हमको ये देखना है कि हमको कौन सा तरल पदार्थ को डिलीवर करना है, कि सीवेज करना है, कि मलबा करना है, कि ऐसा पानी जिसमें सैंड की मात्रा ज्यादा हो।
तो और कितनी ऊंचाई पर करना है, कितनी स्पीड रनर की होनी चाहिए, तो इन सब की वजह से भी पंप का हम डिस्टिंग्विश करते हैं। एक ही पंप हर जगह नहीं प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट है इम्पेलर, टाइप्स ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर हमारे बेसिकली 3 प्रकार के कहे जाते हैं। पहला होता है जो हमारा लिखा है यहाँ पे श्राउडेड टाइप, जिसको हम लोग क्लोज टाइप इम्पेलर भी कहते हैं। इसमें जो हमारा इम्पेलर होता है वो दोनों तरफ से हमारे मेटेलिक प्लेट से कवर होता है। तो इस टाइप की हम जो इम्पेलर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्राउडेड टाइप या फिर क्लोज इम्पेलर कहते हैं। ये हम वहां प्रयोग करते हैं जहां पे हमको क्लीन पानी चाहिए होता है, क्लीन पानी को सक करना है, यानी ताजा साफ पानी को हमें सक करना है। दूसरा हमारा होता है अनश्राउडेड टाइप। अनश्राउडेड टाइप मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा ठोस या तरल मिश्रण यानी सॉलिड लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, यानी कि ऐसा पानी जिसमें सैंड की मात्रा भी हो, तो इस टाइप के जो इम्पेलर कहलाते हैं वो कहलाते हैं अनश्राउडेड टाइप, यानी कि जिसमें इम्पेलर में एक तरफ कवर प्लेट होती है और दूसरी तरफ कवर प्लेट नहीं होती है, या फिर ऐसा इम्पेलर जिसके दोनों तरफ से कवर प्लेट नहीं होती है। इस टाइप की प्लेट, इस टाइप के इम्पेलर को क्या कहते हैं, अनश्राउडेड इम्पेलर कहते हैं। हमारा लास्ट आता है मिक्स्ड फ्लो इम्पेलर। ये हम लोग बेसिकली यूज करते हैं डीप वेल में, यानी कि जो गहरा कुआं होता है वहां पे इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर जो हमारा समरसेबल वाला पंप होता है वहां पे हम इसको प्रयोग करते हैं, इस इम्पेलर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें कि पंपों के परिचालन संबंधी कठिनाइयां कौन कौन सी आती हैं। तो हम देखें, अगर सबसे पहले आती है पंपिंग शुरू करने में विफलता आती है हमारी, तो क्या कारण हो सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने प्रीमिंग नहीं की हो, यानी कि पंप को स्टार्ट करने से पहले आपने सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप और केसिंग को पानी से पूर्णतः भर देना है। अगर नहीं किया है तो इसे आप कर सकते हैं। दूसरी वजह हो सकती है कि इम्पेलर हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में घूमने लगा हो, तो आपको पंप को बंद करके उसे राइट डायरेक्शन में घुमाना होगा। दूसरा हमारा है कि पंप की क्षमता या दबाव तक काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसमें कहीं पर एयर आ चुकी है, तो आपको उस एयर को प्लग आउट करना होगा, यानी कि प्रीमिंग ठीक से करनी होगी दोबारा से, इससे उसकी क्षमता और दबाव ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पंप कम करना बंद कर देता है। और चौथा हमारा है पंप में बहुत कम दक्षता है। तो इसके कारण हो सकते हैं कि जो हमारी सैफ्ट है वो बेंड हो चुकी हो, या उसकी बियरिंग अंदर से कट चुकी हो, या फिर इम्पेलर हमारे केसिंग पर हिट कर रहा हो। इनकी वजहों से उसकी दक्षता में या पंप, जो हमारा पंप है वो काम करना बंद कर सकता है। अब हम आज का सारांश देखते हैं कि हमने क्या क्या जाना। हमने सबसे पहले जाना सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी घूर्णन की गतिज ऊर्जा को द्रव की ऊर्जा में बदलता है। फिर हमने जाना कि पंप का उद्देश्य के बारे में जाना कि पंप किस लिए प्रयोग किए जाते हैं हमारे। हमने बताया था आपको, पहला वो रीजन होता है कि एक तरल पदार्थ को हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना, और दूसरा प्रमुख कारण था कि हमारे जो भी हमारे हैवी मशीनरी है वहां पे लगातार हमको स्नेहक का प्रयोग करना पड़ता है, तो वहां पे हम पंप का यूज करते हैं। फिर हमने बताया कैविटेशन के बारे में कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं और किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, और इसके हानिकारक कारण क्या है और जिम्मेदार कारक कौन से, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिर हमने प्रीमिंग के बारे में जाना था कि प्रीमिंग क्या होती है। प्रीमिंग बेसिकली हमारा क्या है कि सक्शन, डिलीवरी और केसिंग को पूर्णतः पानी से भर देना, ताकि उसमें हमारे वाष्प, एयर, ऐसे कण जो हैं उसमें ना रहें, क्योंकि अगर ड्राई रन करेंगे तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी फ्लो में। उसके बाद चौथा हमारा है, हमने पढ़ा था कि पंप में आने वाली समस्या के बारे में हमने जाना था। और ये हमारे कुछ प्रयुक्त संदर्भ हैं जहां से मैंने ये डाटा लिया है। आप इन डाटा की हेल्प से इस पे और भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आज मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार रहेगा। धन्यवाद।